भाई साहब 25 नवंबर 2025 के दिन टाटा ने एक नई गाड़ी को लॉन्च किया, टाटा सियरा, जिसका नाम है। आपने इस गाड़ी को बखूबी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। पिछली मेरी वीडियोस में भी मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ बातें बताई थी। इस गाड़ी का एक माइलेज टेस्ट किया गया जो कि बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, क्योंकि इस गाड़ी ने 29.9 किलोमीटर का माइलेज दिया है एक ट्रैक पर जहाँ पे गाड़ियों को टेस्ट किया जाता है। और भाई ये चीज़ ना एक रिकॉर्ड है कि इंडिया में इससे ज़्यादा माइलेज देने वाली इस ट्रैक पर कोई गाड़ी आज तक नहीं बनी है, जिससे इस गाड़ी का रिकॉर्ड में भी नाम लिखा गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भाई टाटा की गाड़ी है और इतना ज़्यादा माइलेज कैसे दे रही है, क्योंकि माइलेज के लिए ज़्यादातर हमारे देश में मारुति की गाड़ियों को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं हुंडई का नाम आता है। अब अगर बात करी जाए टाटा की, तो वैसे ही इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज़्यादा खराब रहता है। आज मैं कोशिश करूंगा आपके सामने हर उस परत को खोलने की कि ये सारी चीज़ों के पीछे क्या सच्चाई होती है। क्या ऐसी भ्रामक वीडियो को देख करके आपको ये गाड़ी कभी लेना चाहिए, या फिर किसी भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या? तो प्लीज वीडियो पे लास्ट तक जरूर से बने रहना। टाटा सियरा की माइलेज से रिलेटेड जो ये वीडियो है, इसको आज हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो जी, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि हो सकता है 2025 खत्म होते होते आप ज़्यादा नहीं तो 15,000 सब्सक्राइबर तो करवा दो। चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस गाड़ी को जो माइलेज टेस्ट करी गई थी इस ट्रैक के बारे में। ये इस तरह के ट्रैक को क्यों चुना जाता है? यहाँ पे जो ये ट्रैक है एकदम से खाली सड़क होती है। इस पे ना ही तो कोई स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, पूरी तरफ से फेंसिंग होती है, तो भाई इस पे कोई भी जानवर आने का तो कोई चांस नहीं बनता है। विंड स्पीड भी अच्छी तरह से मैनेज करी जाती है, यानी देखा जाता है कि किस समय पे विंड स्पीड कम से कम हो तो परफॉर्मेंस गाड़ी की अच्छी आएगी, क्योंकि अगर विंड का ड्रैग गाड़ी पे पड़ेगा तो यहाँ पे भी माइलेज में इफेक्ट पड़ सकता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये गाड़ी एक कंट्रोल्ड स्पीड में चलाई जाती है। ऑलमोस्ट सिंगल ड्राइवर इस गाड़ी में होते हैं, और उसके बाद में ट्रैक पे ये गाड़ी 12 घंटे तक चलाई गई, और उसके बाद में जो माइलेज आई वो तो आपको पता ही है। और जब 12 घंटे तक इस गाड़ी को लगातार चलाया गया था, तो केवल और केवल इस गाड़ी को उतनी ही देर के लिए रोका जा रहा था कि जब इसमें ड्राइवर को चेंज करना होता है। उससे अलावा ये गाड़ी कांस्टेंट चलती रही थी। और जब इतनी किलोमीटर चलने के बाद में गाड़ी की माइलेज को निकाला गया, तो आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर से आ रही होगी कि ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए, जब भी कोई कंपनी एक गाड़ी को मार्केट में लेके आती है तो उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट करती है। आपने हाल ही में बहुत सारी गाड़ियों के बारे में देखा होगा कि एक गाड़ी है जो पूरी तरह से रैप करी हुई है और रोडों पे चलाई जा रही है। वहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं पता होता है कि ये गाड़ी कौन सी कंपनी की है, कौन से मॉडल की है। केवल और केवल पूरी कैमोफ्लेज यहाँ पे शीट लगी होती है, जिससे आप गाड़ी के क्रीज एंड कर्व्स को ना पहचान पाएँ। लेकिन फिर भी बहुत से यानी अंतर्यामी बाबा बैठे हैं कि जो बता देते कि ये गाड़ी कौन सी है, जैसे कि मैंने भी आपको बहुत सी गाड़ियों के बारे में बताया है। तो भाई, जैसे जैसे मार्केट में गाड़ी आगे बढ़ती रहती है तो इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ें सामने आती हैं। अब ऐसे में कोई गलती है कंपनी से रह गई है तो वो अपने हद पे लेके उसको सुधार सकते हैं। जैसे कि गाड़ी के इंजन को भी कई लाखों किलोमीटर तक चेक करा जाता है। उसी तरह से ये जो माइलेज टेस्ट है, ये ना ही एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो है ही, और उसके साथ साथ में गाड़ी की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। इससे पहले वॉक्सवैगन ने अपनी गाड़ी के साथ में टेस्ट किया था, तब इस गाड़ी ने जो माइलेज दिया था और इस गाड़ी ने, सियरा ने जो अभी माइलेज दिया है, यहाँ पे कुछ पॉइंट का ही फर्क है, लेकिन स्पीड यहाँ पे टाटा सियरा की ज़्यादा थी। तो जी, अब बात करते हैं कि टाटा ने जो इतनी यहाँ पे अच्छी वाली स्पीड दी है, इसमें क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन रखा गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया, ड्राइवर चेंज होने के लिए केवल गाड़ी को रोका जा रहा था। गाड़ी के जो एयर प्रेशर हैं टायर्स के, वो भी मेंटेन करे गए थे। जो गाड़ी के उस समय पे वहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो एयर थी वो भी नापी गई थी कि शायद उतनी कम होगी, तो उस हिसाब से गाड़ी की जो ड्रैग है वो भी उस पर कम पड़ेगा। और उसके साथ साथ में गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड तक चलाया गया था। बिल्कुल भी आपको उस गाड़ी पे ब्रेकर नहीं मिल रहे थे, कहीं पे भी कोई भी रोड पे आपको ब्रेकर बिल्कुल नहीं था। साथ ही साथ कोई भी कैटल रनओवर नहीं था। यहाँ पे चाय और कॉफ़ी के लिए कोई ब्रेक नहीं ली गई थी कि जैसे हम रोक लेते हैं एसी चालू करके थोड़ी बहुत देर गाड़ी में बैठ जाते हैं। और ना ही यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ थी कि आपको ट्रैफिक का सिचुएशन मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें गाड़ी की हायर कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए बनाई जाती हैं। इससे आपके मन में एक चीज़ का सवाल ज़रूर से आ रहा होगा कि आपने अगर गलती से ये गाड़ी ले ली
तो क्या आपकी गाड़ी भी इतनी माइलेज देगी? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इतनी माइलेज आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं देने वाली है। उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। जब आप अपनी गाड़ी को लेकर के चलते हैं, अकेले तो नहीं होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी साथ में होंगे, और भाई फैमिली मेम्बर्स होंगे तो उसके साथ साथ में उनका सामान भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी चल रही थी उसमें सामान या फिर उतना ज़्यादा लगेज लोड तो नहीं था। अब जैसे कि बात करते हैं, हम किसी भी ट्रिप पे जाते हैं तो हमें बहुत सारा हैवी ट्रैफिक भी मिलता है, बीच में स्पीड ब्रेकर्स भी मिलते हैं, और साथ ही साथ में कभी न कभी आपको क्वार्टर रन ओवर भी मिल जाता है, जिससे आपकी गाड़ी को सडन स्पीड ड्रॉप करना पड़ता है, और इन सारी चीज़ों में आपकी गाड़ी में तेल की खपत ज़्यादा होती है। अब अगर आप कोई ऐसा सिनारियो क्रिएट कर पाओ जैसा कि कंपनी ने यहाँ पे सिनारियो क्रिएट कर पाया था, तो आपको ये गाड़ी सेम माइलेज दे सकती है। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनीज क्लेम करती हैं वो ऐसे ही क्लेम नहीं कर देती हैं। जिस तरह आपने ये एक टेस्ट देखा, इसके बाद में हमारे देश में कोई भी गाड़ी जब बिकती है तो उसमें ARAI के द्वारा जो माइलेज तय होती है वही कंपनीज बता सकती हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब अगर ARAI के द्वारा कोई भी गाड़ी को जब नापा जाता है तो कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ ट्रैफिक कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे भी आपकी गाड़ी को चेक किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास में कोई ऐसा हाईवे मिल जाए कि भाई जहाँ पे ना ही तो स्पीड ब्रेकर है, ना ही ट्रैफिक है, और सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं जो कि यहाँ पे इस गाड़ी के साथ में थी, तो आपकी गाड़ी भी 30 किलोमीटर तक की माइलेज दे सकती है। बात करूँ मैं अपनी टाटा पंच की, तो मैंने पिछले बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि मेरी गाड़ी में ये 30 से ऊपर माइलेज दे जाती है, और एक बार ही तो रिकॉर्ड तोड़ 34 तक इसने माइलेज दी है, जो कि मैं ऑन कैमरा फिलहाल तो नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन बात की बात में मैंने आपसे कह दिया। और उस वीडियो को आप कमेंट्स में आप देखने की कोशिश करेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ये गाड़ी टाटा पंच 30 से ऊपर की माइलेज दे रही है, 34 तक की माइलेज दे रही है। ये केवल तभी हो पाता है जब आपकी गाड़ी में लोड कम है, हाईवे पूरा खुला हुआ है, स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, आपके पास में कोई बंदिशें नहीं है, आराम से आपकी गाड़ी चल रही है, क्योंकि कम RPM होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा अच्छी माइलेज देती हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ये जो गाड़ी में आपने माइलेज टेस्ट देखा, ये बिल्कुल गलत तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो सिनारियो है वो सिनारियो अगर आप अपने साथ में लेके आते हैं तो उतनी ही माइलेज आपको सेम गाड़ी ज़रूर से देगी। और रही बात, अगर आप अपनी गाड़ी को टाइम टू टाइम मेंटेन करते हैं तो गाड़ी कभी बूढ़ी नहीं होगी, गाड़ी बूढ़ी होने के बाद में भी वो माइलेज अच्छी परफॉर्म करेगी। कुछ स्पेयर पार्ट होते हैं उनमें हल्का सा वेयर एंड टेयर होता है, अगर वो सही से मेंटेन रहते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। आज भी मेरी गाड़ी 60,000 किलोमीटर चलने के बाद भी ऑलमोस्ट, अगर सिटी से बाहर मैं निकलता हूँ तब भी हाईवे पे 32 प्लस माइलेज देती है। अगर सिटी में मैं चला रहा हूँ तो 26-28 तक माइलेज आराम से देती है। तो छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।